हेलो एवरीवन, सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th में है। आपका पेपर बहुत अच्छा नहीं गया है, ग्रेस मार्क्सिंग के लिए परेशान है, तो सब कुछ इस वीडियो में आपको मैं डिटेल में बताने वाला हूं। सीबीएसई किसको ग्रेस मार्क्स देती है एंड कौन से बच्चे फेल होते हैं डायरेक्टली, सब कुछ आपको बताने वाला हूं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा, पक्का आपके हर चीज आपको यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा। कौन से बच्चे फेल होते हैं सीबीएसई में एंड कौन बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिलता है, आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं। एंड कौन सा आपका सेट था, कौन सा आपको पेपर कठिन लगा, हार्ड लगा, टफ लगा, जरूर से अपना सेट को, कौन सा रीजन का आपका सेट था और कौन सा सब्जेक्ट था, जरूर कमेंट करिएगा। प्रॉपर वीडियो लेके आ रहे होंगे कौन कौन सा सेट प्रॉपर आपका टफ आया था, क्योंकि सीबीएसई को इस बार लीनियंट कॉपी चेकिंग करनी चाहिए, क्योंकि पेपर आपके फिजिक्स का बहुत टफ आया था एंड कुछ पेपर आपके मॉडरेट लेवल पे आए थे। केमिस्ट्री के पेपर बच्चे करे थे तो टफ आया था। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज सबको इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। सारी इंपॉर्टेंट वीडियो हमेशा इस चैनल पे आपको यहाँ पे मिल रही होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात करते हैं सीबीएसई में। जैसे आपका पेपर फिजिक्स का हो गया, पेपर आपका टफ आया था। कुछ बच्चे बोल रहे थे केमिस्ट्री का पेपर भी आपका टफ आया था। ऐसे क्लास 10th वाले बच्चे अगर देख रहे होंगे तो उनका मैथ्स का पेपर भी कुछ बहुत ज्यादा टफ आया था। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या चीज आइए यहाँ पे डिस्कस करते हैं। कौन से बच्चे सीबीएसई में सबसे पहले बताते हैं कि बच्चे फेल होते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड में वो बच्चे फेल होते हैं जो पासिंग क्राइटेरिया का अटेम्प्ट ही करके आते। एग्जांपल आपको देते हैं, जैसे मान लीजिए आपका फिजिक्स का पेपर हुआ, ठीक है। फिजिक्स का पेपर आपका 70 नंबर का था, जिसमें से पास होने के लिए आपको कितना नंबर चाहिए, 23 नंबर आपको चाहिए पास होने के लिए। जो बच्चे 23 नंबर का ही केवल अटेम्प्ट करके आए होते हैं या फिर एकदम कम नंबर का अटेम्प्ट करके आए होते हैं, जैसे मान लीजिए लगभग ये बच्चा कोई बच्चा 25 नंबर 30 नंबर तक अगर अटेम्प्ट करके आया होता है तो उनकी चांसेस होती है यहाँ पे फेल हो जाने, क्योंकि ऐसे तो है नहीं 100% आपका पूरा सही हो जाएगा, कुछ गलत होता है तो वो बच्चे यहाँ पे फेल होते हैं। जो बच्चा सीबीएसई में अटेम्प्ट करके आया होता है, लिख के आया होता है, वो बच्चा यहाँ पे फेल नहीं होता। आइए एग्जाम्पल आपको पूरा समझाते हैं। जैसे मान लीजिए 70 नंबर का आपका फिजिक्स का पेपर या फिर कोई भी पेपर एग्जाम्पल देना है, जिसमें से 23 नंबर आपका पासिंग है, ठीक है। अगर आप अटेम्प्ट करके आए 50 नंबर का अटेम्प्ट करके आए हैं, या फिर आप 55 हो गया, या फिर यहाँ तक 45 तक भी अगर अटेम्प्ट करके आए हैं, 40 नंबर का भी अटेम्प्ट करके आए हैं, तो आपको यहाँ पे सीबीएसई की तरफ से आपको स्टेप मार्किंग वगैरह आपको मिलती है, ठीक है। एंड हर बार सीबीएसई का फिजिक्स का पेपर टफ भी आता है, जिसके लिए आपके लिए मॉडरेशन पॉलिसी भी लगती है। उसके लिए क्या होता है, जैसे कोई सेट 1 हो गया या फिर कोई सेट 3 हो गया, कोई अगला सेट हो गया, इन दोनों के बीच में डिफिकल्टी लेवल का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उसमें सीबीएसई मॉडरेशन पॉलिसी देती है, जिसमें आपको ग्रेस मार्क्स वगैरह मिलते हैं। बच्चे वही फेल होते हैं जो बच्चे अटेम्प्ट करके ही नहीं आए होते हैं। देखिए एग्जांपल, जैसे 23 नंबर आपका पासिंग है, जो भी पासिंग आपको हर सब्जेक्ट 80 में से आपका 26 नंबर पासिंग है, तो जैसे मान लीजिए 23 नंबर आपका पासिंग है, इसमें से अगर आप नंबर आपके जैसे मान लीजिए 17-18 नंबर भी अगर आ रहा होता है जोड़ने पे एंड आप अटेम्प्ट करके आए होते हैं 50-45 नंबर का भी, तो टीचर चाहता है बच्चों को पास कर दे। टीचर बच्चों को नंबर खराब नहीं देता है, वो चाहता है बच्चों को पास कर, इधर उधर नंबर करके वो अप्रॉक्स 23 नंबर पहुंचाने की कोशिश करता है। हमारे टाइम में पेपर बहुत टफ आ गया था, बहुत से बच्चे सोच रहे थे कि भैया मैं फेल हो जाऊंगा, बट उनके नंबर जो है 70 में से आपके लगभग उनके नंबर 28-29 तक आ गए। तो ये मान के चलिए जो आपको ग्रेस मार्क्स मिलता है वो टॉपर को भी फायदा मिलता है, जो बच्चे फेल हो रहे हैं तो उनको फायदा यहाँ पे मिलता ही मिलता है। इसीलिए बोलना बच्चे वही फेल होंगे जो बच्चे अटेम्प्ट करके नहीं आए हैं, ठीक है। जो बच्चे अटेम्प्ट करके नहीं आए वही बच्चे यहाँ पर फेल होंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपको अगर मैक्सिमम नंबर अटेम्प्ट करके आए, इनकेस आपका गलत ही है, आपने रिलेटेड ही लिख के आए हैं, तो आपको नंबर वहाँ से अपने मन से आप आंसर लिख के आए तो टीचर वहाँ पे आपको आधा 1-2 नंबर ऐसे करके आपको पास कर देता है, नंबर आपको मिलता है। टॉपर को भी यहाँ पे बेनिफिट मिलता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बच्चे वही फेल होते हैं जो बच्चे बिल्कुल अटेम्प्ट करके नहीं आए होते हैं, या फिर एकदम उल्टा सीधा लिख देते हैं, एकदम अजीब सा लिख देते हैं, जो मतलब जैसे पूछा गया ABCD लिख दी है उल्टा सीधा एकदम, मतलब समझ रहे हो किसी और लैंग्वेज लिख दी है, तो वही सब बच्चे फेल होते हैं जो बच्चे रिलेटेड लिख के आए होते हैं, क्योंकि सीबीएसई में हमेशा आपको स्टेप मार्किंग यहाँ पे मिलती है। आई थिंक आपको बात क्लियर हो गई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड कमेंट करके जरूर बताइए। मैंने आपको बता दिया, आपको परेशान नहीं होना, आगे के एग्जामिनेशन के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। आपका जैसे जैसे रिजल्ट आएगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, कैसे कॉपी चेकिंग होंगी, सब चीज़ के लिए वीडियो लेके आ रहे होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मिस आउट मत करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। अपना सेट को जरूर से कमेंट करिएगा।